जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो आपका एग्जाम हुआ है राष्ट्र गौरव का, इसका आंसर की के बारे में हम लोग देखेंगे। 50 प्रश्न आपके पूछे गए थे, ठीक है। चलिए, कंपलसरी पेपर था। पेपर का नाम पेपर का कोड है जो HND 100 है, ठीक है। 2023-24 शास्त्र का पेपर है। 2025, 26, 27, 28 जब भी आप इस क्लास को देखेंगे आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी, ठीक है। जिनका एग्जाम हो गया भैया वो 50 में से कितने उनके प्रश्न सही हुए कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। चले, पहला प्रश्न आपका पूछा गया था लीलावती के रचनाकार हैं। एकदम एकदम वही प्रश्न छाप दिया है भैया जो मॉडल पेपर में आपको दिया गया था, ठीक है। भास्कराचार्य लीलावती के रचनाकार हैं, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। दूसरा आपका पूछा गया था अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं कौटिल्य, अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं, सी ऑप्शन करेक्ट था दूसरे का। तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया था श्रृंगार शतक के रचनाकार है, श्रृंगार शतक के रचनाकार भर्तृहरि हैं, बी ऑप्शन राइट है आपका तीसरे का। चले, चौथा प्रश्न आपका क्या पूछा गया था मनुस्मृति के रचनाकार है, मनुस्मृति के रचनाकार मनु है, ए ऑप्शन राइट है आपका चौथे का। चले, प्रश्न नंबर 5 क्या पूछा गया था स्मृतियां हैं, स्मृतियां क्या हैं धर्मशास्त्र है, ए ऑप्शन राइट है आपका पांचवे का। छठा प्रश्न पूछा गया था अष्टांग हृदय के रचनाकार हैं, अष्टांग हृदय के रचनाकार वाग्भट्ट है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका छठे का। बिल्कुल एकदम 10 मिनट के अंदर आपका पेपर खत्म करने का प्रयास करेंगे। सातवां प्रश्न है समरांगण सूत्रधार है तो वास्तुशास्त्रीय ग्रंथ, ये ऑप्शन राइट है आपका सातवें का। प्रश्न नंबर 8 है जय रूप है महाभारत का, ये ऑप्शन राइट है आपका, ठीक है। जय संहिता बोला जाता था, महाभारत का पुराना नाम क्या है जय संहिता, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है आठवें का, ठीक है। नवा प्रश्न पूछा गया था नीति शतक के रचयिता हैं, नीति शतक के रचयिता भर्तृहरि हैं, ये ऑप्शन राइट है आपका नवे का। चलिए, प्रश्न नंबर 10 आपका क्या पूछा गया था भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति समन्वय मूलक है, ये ऑप्शन राइट है आपका 10वें का। चलिए, 11 नंबर प्रश्न पूछा गया था धर्म की प्रतिमूर्ति है, धर्म की प्रतिमूर्ति क्या है राम जी हैं, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका 11 का। प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा गया था गोरक्ष शतक के लेखक हैं गुरु गोरखनाथ जी हैं, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका 12 का। चलिए, 13 नंबर प्रश्न पूछा गया था आर्यभट्ट थे तो आर्यभट्ट एक गणितज्ञ थे, ये ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका 13 का। चलिए, प्रश्न नंबर 14 पूछा गया था तानसेन थे, तानसेन एक संगीतज्ञ थे, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए राइट है, ठीक है, तानसेन संगीतज्ञ थे। और तानसेन ऐसा गाना गाते थे कि बुझा हुआ दिया जल जाता था, ठीक है। 10 में इनकी कहानी थी। राज तरंगिणी के लेखक हैं तो कल्हड़ है, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 16 क्या पूछा गया श्रीमद् भगवत गीता अंश है, किसका अंश है भैया महाभारत का, बी ऑप्शन राइट है आपका 16 का। प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा गया है उपजीव काव्य है, कौन है तो मेघदूत है, रामचरितमानस और रामायण, ये तीनों है, ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका 17 का। चलिए, प्रश्न नंबर 18 क्या पूछा गया था पृथ्वी को कहा जाता है, पृथ्वी को यज्ञवेदी कहा जाता है, ये ऑप्शन राइट है 18 का। प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा गया था अब तक किसी राष्ट्र की सबलता का प्रमाण मिलता है तो सबल जनशक्ति में समृद्ध ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक एवं बौद्धिक संपन्नता, ठीक है, डी ऑप्शन राइट है 19 का। चलिए, प्रश्न नंबर 20 क्या पूछा गया था आपका रामायण का मुख्य रस है, रामायण का मुख्य रस क्या है करुण है, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका। चलिए, प्रश्न नंबर 21 क्या पूछा गया था वैदिक कालीन जीवन में आश्रम थे कितने 4, ये ऑप्शन राइट है आपका 21 का। प्रश्न नंबर 22 क्या पूछा गया था उपनिषद शब्द में उपसर्ग है उप तथा नी, सी ऑप्शन राइट है आपका 22 का। चलिए, प्रश्न नंबर 23 क्या पूछा गया है वेद हैं, वेद आपके 4 हैं, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है 23 का। प्रश्न नंबर 24 क्या पूछा गया था सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद है 24 का, ए ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 25 पूछा गया था इस उपनिषद संबंधित है यजुर्वेद से, डी ऑप्शन राइट है आपका 25 का। प्रश्न नंबर 26 पूछा गया है शुक्ल तथा कृष्ण शब्द किस वेद से संबंधित है, यजुर्वेद से संबंधित है, सी ऑप्शन राइट है 26 का। प्रश्न नंबर 27 पूछा गया है सत्यमेव जयते का संबंध है मुंडोक निषद से, ठीक है, मुंडोक निषद से, यह ऑप्शन राइट है आपका 27 का। प्रश्न नंबर 28 पूछा गया था अर्थशास्त्र ग्रंथ है राजनीति का ग्रंथ है, सी ऑप्शन राइट है आपका 28 का। चलिए, प्रश्न नंबर 29 पूछा गया था शून्य की खोज किसने किया, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था, यह ऑप्शन राइट है 29 का। प्रश्न नंबर 30 पूछा गया था त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं भैया 3 भुजाएं होती हैं, बी ऑप्शन राइट है 30 का।
प्रश्न नंबर 31 पूछा गया था, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को कहते हैं चतुर्भुज। बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 32 पूछा था, अद्वैत सिद्धांत के आचार्य हैं, अद्वैत सिद्धांत के आचार्य गुरु शंकराचार्य हैं। ए ऑप्शन राइट है आपका। 32 का ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 33 क्या पूछा है, राष्ट्र के निर्माण में मूल घटक नहीं है, राष्ट्र के निर्माण में मूल घटक आपका भूमि, जन और संस्कृति होता है, बोली नहीं होता है। 33 का सी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है, ठीक है, प्रश्न नंबर 34 आपको पूछा गया है, प्राचीन भारतीय गणराज्य महाजनपद संख्या में थे, 16 थे। बी ऑप्शन राइट है आपका, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है 34 का। प्रश्न नंबर 35 है, रामायण में कुल कितने कांड और सर्ग हैं, रामायण में 7 कांड और 500 सर्ग हैं। ए ऑप्शन राइट है आपका 35 का, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 36 देखते क्या पूछा गया, रामानुज संस्थापक हैं, रामानुज किसके संस्थापक हैं, विशिष्ट द्वैत के। ए ऑप्शन राइट है 36 का। प्रश्न नंबर 37 पूछा गया है, नंददास हैं, नंददास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। ए ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 38 पूछा गया था, दशमलव पद्धति के आविष्कारक हैं, दशमलव पद्धति के आविष्कारक आर्यभट्ट हैं। डी ऑप्शन राइट है आपका 38 का। प्रश्न नंबर 39 पूछा गया था, एकात्म मानववाद के प्रणेता हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं। ए ऑप्शन राइट है 39 का। प्रश्न नंबर 40 पूछा गया था, कबीर हैं, कबीर क्या है भैया, कृष्ण श्रेय शाखा के कवि हैं। बी ऑप्शन राइट है आपका, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई आपका, कबीर हैं ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। सी ऑप्शन राइट है आपका, ठीक है। चले 40 का, इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, ठीक है, कृष्णा सही शाखा के कवि या फिर ज्ञान मार्गी में से, दोनों में से कोई एक है। 40 का आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है, बी और सी में से, ठीक है। प्रश्न नंबर 41 क्या है, सी ज़्यादा ऑप्शन आपका, मुझे लग रहा है सी ज़्यादा करेक्ट है, ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट जरूर करेंगे 40 नंबर का, ठीक है। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। बी ऑप्शन राइट है 41 का। प्रश्न नंबर 42 पूछा गया था, सत्यार्थ प्रकाश रचना है, किसकी रचना है, स्वामी दयानंद सरस्वती की। बी ऑप्शन राइट है आपका 42 का। प्रश्न नंबर 43 क्या पूछा गया था, अष्टांगिक मार्ग का संबंध है गौतम बुद्ध से। ए ऑप्शन राइट है आपका 43 का। प्रश्न नंबर 44 पूछा गया है, कर्मयोग रचना है, कर्मयोग विवेकानंद की रचना है। 44 का बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 45 पूछा गया है, आर्य समाज के संस्थापक हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं। 45 का सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 46 पूछा गया था, प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत है, तो बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। ये ऑप्शन राइट है आपका 46 का। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे क्या पूछा गया है, स्यादवाद सिद्धांत है, स्यादवाद जैन धर्म का सिद्धांत है। बी ऑप्शन राइट है आपका 47 का। प्रश्न नंबर 48 पूछा गया है, राष्ट्र गौरव का तत्व है, तो राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय चेतना के स्वर, ये सभी आपके राष्ट्र गौरव के तत्व हैं। डी ऑप्शन राइट है आपका 48 का। प्रश्न नंबर 49 क्या पूछा गया था भैया, ध्यान देंगे, शंकराचार्य का संबंध है, शंकराचार्य का संबंध अद्वैत वेदांत से है। सी ऑप्शन राइट है आपका 49 का। चलिए प्रश्न नंबर 50 आपका क्या पूछा गया था, तत्वमसि संबंध है, तत्वमसि का संबंध किससे है, अद्वैत सिद्धांत से है। बी ऑप्शन राइट है आपका 50 का। 50 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। चले जल्दी, और आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर जुलाई से आपके क्लास शुरू हो जाएंगे, ठीक है, तो सब्सक्राइब करके जुड़ने का प्रयास जरूर करेंगे। जल्दी मिलते हैं आपके न्यू क्लासेस में, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।